जब आप करबला जा रहे थे तो बेटी सुगरा बहुत बीमार थी। आप अपनी बेटी को घर पर ये कहकर छोड़ गए कि बेटी जब तेरा बुखार उतर जाएगा, तू अच्छी हो जाएगी, तो बाद में किसी को भेजकर हम तुझे बुलवा लेंगे। आप तो चले गए, लेकिन जब काफी दिन गुजर गए और कोई खैरियत मौसूल नहीं हुई, तो बेटी ने बाप के नाम एक खत लिखा। उस खत में क्या क्या लिखा, आइए सुनते हैं सुगरा का खत। सामीन, मैं पेश कर रहा हूं। आप माहौल बनाकर इस वाक़े को सुनेंगे तो इंशाल्लाह बहुत दिन तक याद रहेगा। हरम पर हिलाले मुहर्रम जो चमका, हरम पर हिलाले मुहर्रम जो चमका, समा छा गया हर तरफ रंज गम का। हरम पर हिलाले मुहर्रम जो चमका, समा छा गया हर तरफ रंज गम का। ये सब जानते थे यजीदी पलीदी, ये गुनबा है सारा शफीउल उमम का। ये हालत रही आबिदे खस्तजा की, ये हालत रही आबिदे खस्तजा की। न आंसू रुका उम्र भर चश्मे नम का। लेकिन चार मिसरे ये भी हैं। जिगर को थाम कर ये दर्द व गम का माजरा सुनिए, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से
गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल, क्या सुनिए। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, अधूरा छोड़कर ना जाइएगा, ये मेरी गुजारिश है। पूरा वाकया सुनकर जाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं मतलब पढ़ रहा हूं। कैसे? वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो दिल के सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। क्या बात है। ये मतले पर लगभग 300 रुपए का नजराना मिला, बहुत शुक्रिया। पहला बंद शुरू कर रहा हूं। कैसे? गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के। बहुत शुक्रिया भाईजान। गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के। गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के। जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को। सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे। तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में। हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। ये 500 रुपए। अतीक भाई डिकरवा से जो आए हैं, ये 500 रुपए का नजराना उन्होंने दिया और एक साहब और कुछ नजराना देकर गए। शुक्रिया सभी का। सुनिए साहब पूरा बंद। गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के। जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को। सताया घर में
तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। फरीद हाफिज जी उनकी जानिब से ये 100 रुपए आए, और भी लोगों ने 100-100 रुपए दिए। सुनिए, उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। इधर रोज़ा नबी का और मदीना याद आता है, उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है, हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। शुक्रिया। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचा करती थी इमाम आली मकाम की बेटी सुगरा, जिसे आप घर पर तन्हा छोड़ गए और खुद कूफा करबला चले गए सब के साथ। सुनिए साहब, वो अक्सर सोचती थी, वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं।
नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में, बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब ढाती है तन्हाई, मेरा दिल हौल खाता है, न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती, करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे तक जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना जाता था, फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना जाता था, फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। हजरात बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत सारे लोगों ने नजराना दिया था। ये जनाब फकीर भाई नंदवल, उनकी जानिब से भी 100 रुपये आए। फकीर भाई का भी बहुत शुक्रिया। देखिए साहब, अब आगे क्या होता है, ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। क्यों कि अगर कोई रात में बुलाने आ गया, मेरे बाबा जान ने किसी को भेजा और वो रात में आया यहाँ, मैं घर में जाकर अगर दरवाजा बंद करके सो गई तो फिर रात में उठकर दरवाजा कौन खोलेगा। रातें गुजर गई, नींदें गायब हैं, लेकिन क्या होता है समात फरमाइए। न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा, अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी,
अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम हो रजा मांगी। कहा रो रो के यारब दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इक़रुबा की प्यारी सूरत का। तू अब तक मील फरमाया खुदा उसने मकसद की, बका हासिल करे बाबा मेरे दीन मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। भाईजान ये 1000 रुपए आपने मुझे दिए हैं सुगरा के खत पर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे कलाम पर जब नजराना आता है बेहद खुशी होती है। अच्छा वारिस भाई, क्या बात है, बहुत शुक्रिया वारिस भाई, आपने 1000 रुपए से नवाजा है। निस्बत है आपको वारिस पाक से, आपके नाम की निस्बत है। सुभान अल्लाह। मैं पेश कर रहा हूं आगे की बातें। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूं, जुदा हूं बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूं। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको, ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी, बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। बहम्दिल्लाह तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा, सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ। शुक्रिया प्रधान जी, फिर आपने ये 200 रुपए से नवाजा है, बहुत शुक्रिया। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ, है अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। वाह वाह। जब इमाम हुसैन की बेटी नमाज से फारिग हुई, दुआ की सबके लिए और फिर खत लिखने बैठ गई। खत में आपने लिखना शुरू किया, मेरे बाबा हुसैन आप जब से गए हैं वादा तो करके ये गए थे कि बेटी जब तेरा बुखार उतर जाएगा तो ठीक हो जाएगी तो किसी को भेजकर बाद में बुला लेंगे,
फिलहाल तू सफर करने की हालत में नहीं है। मगर बाबा जान, कई महीने हो गए, अरसा काफी गुजर गया है, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया अभी तक? कोई खैरियत नहीं मिल रही है आपकी, आप किस हाल में हैं? मैंने तो ये सुना है कि जब आप बचपन में रूठ जाया करते थे तो आपको मनाने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से खिलौने ला कर दिया करते थे। लेकिन मेरा रंजो गम आपको कैसे गवारा है? आगे सुनिए क्या हुआ। ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई, तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए आके खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है। सलूका मैंने उसके वास्ते सीखे रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे महवारी, अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की। मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी। खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। सामीन, खत में ये भी लिख रही हैं आप कि मेरे बाबा हुसैन, अगर दीन का काम बाकी रह गया हो तो आप मेरी फिक्र मत करना, दीन का काम पूरा करके ही आना। मैं जैसे दिन गुजार रही हूं और गुजार लूंगी कुछ दिन, लेकिन दीन का काम अधूरा छोड़कर मत आना बाबा। अब आगे क्या होता है सुनिएगा साहब। जब वो खत लगभग भर गया
लिखते लिखते थोड़ी सी जगह लास्ट में बाकी रह गई, तो फिर उस जगह में हजरत सुगरा ने इनसे जो बड़े करबला गए थे उन सब की खिदमत में सलाम अर्ज किया, सलाम लिखा, और जो छोटे जैसे अली असगर और सकीना उनकी खिदमत में दुआ प्यार लिखा, और खत बंद करके आप अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई, इस इंतजार में कि कोई करबला की तरफ, कूफा की तरफ जाने वाला मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक भिजवा दूं, ताकि वो मेरे दिल की कैफियत से वाकिफ हो जाएं। मगर क्या हुआ, सुनिएगा जनाब। सकीना सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा, जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम अब खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी, नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई, परेशान हाल अफसुर्दा उधर से एक बशर आया, वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया, कहा क्या बात है किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको, न आया लौट कर कोई, न भेजी कुछ खबर मुझको, गए कह कर ये बाबा हम तुम्हें जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे, न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई है, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं, लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता, तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता, कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का बहुत सरसाम है सर में, दवा लेने को जाता था मगर मैं अब न जाऊंगा, तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचा के आऊंगा, मैं तुमको जानता हूँ फातिमा ज़हरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान 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 कर दूंगा।
देखिए हमारी माँ और बहनों की जानिब से फिर ये हमारी बेटी ही जैसी है। और हमारी एक बहन अभी और 50 रुपए देकर गई थी। मैं अपनी माँ और बहनों का भी शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम सामीन ने भी मुझे काफी नवाजा इस वाक़े पर, सुगरा के खत पर। बस 2 बंद और रह गए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये भी आपकी नजर करूँ, पूरा वाक़या आपको सुनाऊं। और मेरे कहने के मुताबिक आपने भी अपना वादा निभाया है, कोई भी छोड़कर नहीं गया इस वाक़े को अधूरा। सब सुन रहे हैं माशाल्लाह, क्या बात है। खुश रहिए, जीते रहिए। बस 2 बंद। जब वो कासिद हजरत इमाम हुसैन की बेटी सुगरा खत लिखकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी कि कोई करबला की तरफ जाने वाला मिल जाए तो मैं ये खत उसको दे दूं, वो मेरे वालिद तक पहुंचा दे। मगर काफी अरसा गुजर गया, उधर से कोई नहीं गुजरा तो आप रोने लगी। जब आप रोने लगी तो देखा कि एक परेशान हाल जैसा इंसान आपके सामने से जरा जल्दी जल्दी में गुजरा। उसने सुगरा को रोता हुआ देखा तो पूछा, ए सुगरा, ए इमाम हुसैन की बेटी, ए बीबी फातिमा की पोती, क्या बात है, क्यों रो रही हो? आपने सारा माजरा जब उसको बताया तो वो कहने लगा कि लाओ ये खत मुझे दो, मैं पहुंचाऊंगा करबला तक। मगर आपने कहा अभी नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ, फिर अपने घर से रास्ते का सामान खाने पीने का ले आना और अपनी ऊंटनी भी ले आना, लंबा सफर है, पैदल कहां तक चलोगे? तो देखिए अब क्या हुआ, तवज्जो। सुनिए, कहा सुगरा ने, कहा सुगरा ने, अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता, घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा में शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने, दवा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊंटनी सामान भी ले आया रस्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे, वो भी रन को जाते थे। वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का। सामईन, जब वो कासिद सुगरा का खत लेकर करबला में पहुंचा, हेलो हेलो भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो, और मूंगफली इधर से उधर, इधर से उधर। सीधे होके बैठो, सामने इधर बैठो, नीचे इधर बैठो। तुम नवाब साहब नहीं हो जो ऊपर बैठोगे, बैठो नीचे। डिस्टर्ब कर रहे हो बजाय सुनने के। हाँ हाँ, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब कासिद करबला में पहुंचा खत लेकर, भाई माँ उनको नजर नहीं आता, तुम नीचे बैठ जाओ। उस वक्त
पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला में 72 मर्द गए थे। कितने? 72, 72। जब वो कासिद करबला में खत लेकर पहुंचा, उस वक्त 70 लोगों की, 70 मर्दों की शहादत हो चुकी थी करबला में। बचा कौन था? 2 में खुद इमाम हुसैन बचे थे और आपका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन। सिर्फ बाप बेटे बाकी थे। ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कि वो करबला जाकर सख्त बीमार हो गए थे, इसलिए उनसे उठा बैठा तक नहीं जाता था, लर्जा, उठते थे तो चक्कर आ जाता था। मगर हजरत इमाम हुसैन क्या कर रहे थे? आप अपने खेमे के सामने खड़े होकर तकरीर फरमा रहे थे उन यजीदी फौजियों के सामने। इतने में वो कासिद पहुंचा, बेटी का खत दिया। आपने खत खोलकर जब तहरीर पढ़ना शुरू की तो आंखें नम हो गईं आली मकाम की। फिर वो खत आपसे पूरा नहीं पढ़ा गया और आपने वो खत खेमे के अंदर जब बढ़ाया, जब पहुंचाया खेमे के अंदर खत, तो खेमे के अंदर जो औरतें हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां, आबिदे बीमार हैं, उन सब का हाल क्या हुआ जब उन्होंने सुना कि सुगरा का खत आया है। सुनिएगा। कहा सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा में शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दबा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रस्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे, वो भी रन को जाते थे। वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का, दहन से लफ्ज निकला में अल्लाह अकबर का। मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या, तुम्हें एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात, ये कलाम लिखने वाले शायर
हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब उस्ताद मोहतरम, मगर उनके लिखे हुए कलाम जब जब मैं महफिलों में पढ़ता हूँ, चाहे वो जंगे बदर हो, जंगे ओहद हो, जंगे खैबर हो, हुजूर का बचपन हो, सीरत रसूल हो, फातिमा की चादर हो, सेब का वाकया हो, या फिर ये सुगरा का खत हो, बहुत सारे वाकयात, सैकड़ों वाकयात शौक साहब ने मेरे लिए लिखे और मैंने उनको दुनिया भर की मशहूर जो कैसेट कंपनी है टी सीरीज, उससे जब रिकॉर्ड किया तो इन वाकयों को लोगों ने बहुत पसंद किया। मकबूलियत का आलम ये है कि आज भी इन वाकयात की फरमाइश आती है और ये मेरी पहचान बनकर रह गई। कुछ भी पढ़ लूं लेकिन जब तक एक आध वाकया ना सुनाऊं पब्लिक को तो मजा नहीं आता मुझे भी, और पब्लिक भी कहती है कि कोई वाकया तो सुनाया नहीं। इसीलिए मैं एक दो वाकये हर महफिल में जरूर सुनाता हूं मेरे भाइयों। बस आखिरी बंद और रह गया है, इसको समाप्त कीजिएगा। जब खत खेमे के अंदर पहुंचा सुगरा का, तो फिर खेमे का हाल समाप्त फरमाइए। वाह, गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुस्तरिब थी, खूब रोती थी, बेचारी शहरबानो और जैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शब्बीर ने कासिद से कासिम है ना कुबर है, ना अबू अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है, ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे, हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने सब नहाए खून में अपने, फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में, किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म ढाए हैं। कदम लेकिन ना अपने राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कौन? वो कासिद जो खत लेकर गया था। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत दो, कटाएं सर खुदा के नाम पे इतनी सादत दो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने तुम वतन जाओ, जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल ना घबराओ। खुशी की बात खुदा का शुक्र है, हमने खुशी से घर लुटाया है। मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफात तो अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे, बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को, मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर।
बड़ा एहसान है ऐ शौकून का सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर। ये रशीद मिस्त्री साहब की जानिब से 100 रुपए इस आखिरी बंद पर मिले। बहुत अच्छा सुना। मैं सभी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, बड़ा एहसान है शौकून का सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर। ये 500 रुपए का नजराना और मिला है वारिस भाई की जानिब से, जिन्होंने पहले भी मुझे 500 रुपए दिए। फिर एक बार आखिरी बंद पर इन्होंने नजराना दिया है। एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर, एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई, सब खुदाई पर, सब खुदाई पर, सब खुदाई पर, सब खुदा